नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, हम जो पढ़ रहे थे कंप्यूटर की क्लास में, वो है आपका कंप्यूटर में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली। कल की क्लास में हमने जाना कंप्यूटर बिफोर जनरेशन के पहले जो बना था वो कंप्यूटर नहीं बना था, कैलकुलेटर बनाया गया था। पहला कैलकुलेटर बन के आया था अबाकस, जो केवल प्लस और माइनस कर सकता था, लेकिन बिना कैरी वाले हासिल वाले क्वेश्चन, ठीक है, विदाउट हासिल के। इसके बाद फिर आपका बन के आया नेपियर बोन्स ने बनाया था। उन्होंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले क्वेश्चन बनाए, ठीक है। इसके बाद आपके आए पास्कालिन ने भी आपका कैलकुलेटर बनाया तीसरे। तो उन्होंने जो बनाया था वो एक ऐसा मशीन बनाया था जिसमें हासिल वाले हम प्लस और माइनस कर सकते थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपना मशीन का नाम एडिंग मशीन के नाम रखा। फिर इसके बाद आपके लेबनीज आए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने आपके एडिंग मशीन में ही मॉडिफाई कर दिया, सुधार करके उसे प्लस माइनस तो करता ही था, 2 नंबर वो और कर सकता था, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता था। और इसके बाद आपका स्टार्ट होता है कंप्यूटर, जिन्हें किसे बनाया था, आपके चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। सबसे पहले बनकर आया डिफरेंस इंजन, जो कुछ दिन तक चला, फिर फ्लॉप हो गया आर्थिक कंडीशन की वजह से। फिर इसका बनकर आया एनालिटिकल इंजन, ठीक है, 1837 में। और यही आपका कंप्यूटर है जो हम पीसी यूज करते हैं, जो लैपटॉप हम यूज करते हैं, जो हम टैबलेट यूज करते हैं। ये एनालिटिकल यानी कि चार्ल्स बेबेज की ही देन है, क्योंकि इसमें आपका स्टार्ट होता है प्रोसेसर, ठीक है। तो आपका प्रोसेसर जो स्टार्ट हुआ है वो आज भी हम कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं प्रोसेसर के थ्रू ही करते हैं। प्रोसेसर के थ्रू ही आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से होती है शुरू आपके कंप्यूटर की जनरेशन, राइट। तो कंप्यूटर में हम पढ़ने वाले हैं आज पहला है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। बात ये होती है कि आखिर में टोटल में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। तो मैं बता दूं, अभी तक कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ी है, और जो ये पीढ़ी चल रही है ये आपकी 5वीं है, ठीक है। पहले पीढ़ी में किसका यूज हुआ, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, मतलब कि पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीढ़ी में क्या चल रहा है, ठीक है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पीढ़ी के बारे में, यानी फर्स्ट जनरेशन किसका, कंप्यूटर का, राइट। आओ पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो फर्स्ट पीढ़ी है ये आपका 1942 से स्टार्ट हुआ था और 1955 तक चला था, ठीक है। ये तब तक चला था। और ये जो है आपका कैसा डिवाइस था, तो ये बिजली पे चलने वाला यंत्र था, ठीक है। मैं थोड़ा सा टॉपिक लिखवा दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी बिजली पे चलने वाला यंत्र था। कैलकुलेटर क्या था, कैलकुलेटर आपका मैकेनिकल डिवाइस था, यानी हाथ से काम करने वाला, ठीक है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे लाइट हो, चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। उसे आप जब चाहे तब यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर किससे चलता था, बिजली से। ये चलता है किससे, बिजली से। किसका यूज होने लगा था, क्या चीज़ बनकर आया था, तो इस जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, यूज होने लगा था। किसके लिए, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। जो बिजली के आज भी कंप्यूटर किससे चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, बिजली से ही यूज करते हैं, है ना। बिजली की जब मिलती है कंप्यूटर को तो कंप्यूटर ऑन होता है। तो वहाँ पे भी बिजली से ही काम करता था। और किसका यूज होने लगा था, वैक्यूम ट्यूब, एक डिवाइस है इस कंप्यूटर में, आपका यही वैक्यूम ट्यूब का यूज होने लगा था, ठीक है। इसी जनरेशन में आपका यूज होने लगा था किसका, तो प्रोसेसर का, यानी कि आपके CPU का। CPU भी इसी जनरेशन में आपका बनकर आ गया था, ठीक है। ये कैसे होते थे, तो ये कंप्यूटर जो था आपका, कौन सा, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, हाईली इलेक्ट्रिसिटी
हाईली इलेक्ट्रॉनिक लिख दे रही हूँ, है ना। यानी ये एक ऐसा मशीन था जो बहुत ज़्यादा बिजली लेता था, ठीक है। क्या लेता था? बहुत ज़्यादा बिजली लेता था, ठीक है। भाई देखो, अभी जो हमारे यहाँ एलईडी वगैरह आने लगा, यानी अब हम जो बल्ब यूज करते हैं ये 20 वाट का, 40 वाट का, 10 वाट का, 15 वाट का, राइट। लेकिन आज से बहुत साल पहले बात कीजिए 1942 में, तो उस समय ये ट्यूबलाइट वगैरह या एलईडी वगैरह नहीं बना था। उस समय बल्ब जलता था, ठीक है। बल्ब मतलब 100 वाट का बल्ब। और आपको पता है थोड़ी देर बल्ब जला दो और उसे टच करो तो कितना जल्दी वो हीट हो जाता है ना। तो वही चीज़ थी इसमें। क्या थी? तो इसमें भी आपके हीटिंग की प्रॉब्लम थी। क्या थी? इसमें भी हीटिंग की प्रॉब्लम थी। और एक चीज़ और, ये जो साइज़ के कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे, बिग साइज। आया समझ में? ये कंप्यूटर कैसे होते थे? साइज़ के बहुत बड़े बड़े होते थे, यानी 30-40 फीट के होते थे, एक कमरे के बराबर जगह लेते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे अधिक बिजली की इसमें खपत होती थी। चौथी चीज़, हीटिंग की प्रॉब्लम थी, ठीक। और क्या था इसके अंदर? तो जैसे आज हम कंप्यूटर यूज करते हैं और अपना फाइल वगैरह कुछ भी बनाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, तो वो सब स्टोर हो जाता है आपके मेमोरी में। लेकिन यहाँ पे जो था, मेमोरी के लिए ये लोग यूज करते थे मैग्नेटिक ड्रम का। मैग्नेटिक ड्रम क्या होता था? यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? फॉर स्टोरेज। स्टोरेज मतलब होता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए उस समय मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ते थे। और इसकी साइज बहुत बड़ी होती थी, लगभग मान लीजिए 30 टन के बराबर। 30 टन यानी 100 किलो में 1 टन होता है, तो 3000 लिख सकते हो केजी के बराबर होता था। सोच लो 3000 केजी, ठीक है। 100 किलो की बोरी चावल की हो तो इंसान को उठाने में क्या हाल होता है ना। क्या हाल होता है, इंसान उठा नहीं पाता, दो दो लोग मिलकर उठाते हैं। और ये तो 100 नहीं है, 3000 टन के बराबर इसका भार होता था, यानी इसका वेट होता था। सोच लो, ठीक है। इसके अंदर कमी बहुत सारी थी, इसी की वजह से इसे बंद करना पड़ा। और क्या कमी थी इसमें? तो आप जान लीजिए, इसमें थी लेस एक्यूरेसी। लेस माने कम, एक्यूरेसी माने शुद्धता। शुद्धता मतलब शुद्धता का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे फंक्शन बिल्कुल सही से काम नहीं करते थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि शुद्धता इसमें कम थी। कभी कभी क्या होता था, हम इनपुट देते हैं 1 तो वहाँ पहुँच जाता था 2। कभी कभी इस कंप्यूटर का दिमाग चल जाता था, अपने हिसाब से भी काम कर लेता था ये, ठीक है। जो हम कहते तुम ऐसा करो, जैसे आज के कंप्यूटर में क्या है, अगर हमने कीबोर्ड से 1 दबाया है तो हमारे आउटपुट भी 1 आता है ना। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं था, तो इसमें शुद्धता की कमी थी। ज़रूरी नहीं था कि ये सारे के सारे आंसर बिल्कुल राइट थे, इसमें शुद्धता की कमी थी। इसी सब की वजह से इसे बंद करना पड़ा। और दूसरी बात, सबसे कठिन बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा क्या था, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, बहुत ही ज़्यादा महंगा, ठीक है। वेरी एक्सपेंसिव यह क्या था, तो मैं आपको बता दूं, यह बहुत ज़्यादा खर्चीला था, यानी कि महंगा था, ठीक है। तो ये सब इसकी कमी है, जिसकी वजह से इस जनरेशन के कंप्यूटर को बंद करना पड़ा, ठीक है। और इसमें इनपुट, जैसे इस समय हम कंप्यूटर में इनपुट किससे देते हैं? कीबोर्ड से। तो उस समय कीबोर्ड नहीं बना था, ठीक है। उस समय हम इनपुट देने के लिए एक पंच कार्ड होता था, लकड़ी, ठीक है। पंच कार्ड, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 लिखे रहते थे। तो हमें जो भी इनपुट देना होता था हम पंच कार्ड के थ्रू देते थे। तो गाइस याद रखना, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, ये आपका NCERT बेस्ड है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, इसमें आपका मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ, और कहीं भी लोग पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं कि हाँ इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था और ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ख़त्म कहानी। लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ का यूज बता रही हूँ, क्या क्या चीज़ यूज होता था, क्या चीज़ इसके एडवांटेज थे और क्या चीज़ इसके डिसएडवांटेज, यानी क्या क्या इसकी क्वालिटी थी और क्या इसकी डिसक्वालिटी थी। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, जो चीज़ हम यूज करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पे चलने वाला डिवाइस था। इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे। ठीक है, पंच कार्ड के सामने आप लिख दो इनपुट, यानी समझ में आ जाए इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड का नहीं पंच कार्ड का यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब का यूज हो गया था, इसमें प्रोसेसर का यूज हो गया था, और ये कैसा था, बहुत महंगा। राइट, इसके बाद कंप्यूटर वर हाईली इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ज़्यादा बिजली लेता था। ठीक है, हीटिंग प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। बिग साइज़ में बहुत बड़े होता था। कितनी साइज़ थी इसकी, तो वेट कम से कम मान लो 3,000 किलोग्राम के बराबर ये होता था। ठीक है, और क्या था, तो मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था, किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, लेस एक्यूरेसी थी, मतलब शुद्धता नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, कभी कभी इस कंप्यूटर का दिमाग चल जाता था। और भी जान लो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है जनरेशन के क्वेश्चन। आपको ये बात याद रखना, कभी भी आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, और ना तो अभी तक पूछा है ना पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है, हाँ ठीक है, तो इस जनरेशन में और क्या क्या चीज़ है, इस जनरेशन में कौन से लैंग्वेज का यूज हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, इस जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा था, या आप कह सकते हो मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज किस में यूज होने लगा था, फर्स्ट जनरेशन में, यानी मशीन लेवल मतलब बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर मतलब 0 या 1। ठीक है, यहाँ 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, यानी ऑन ऑफ। आपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया है, ठीक है, उसका पर्पज़ दो ही होता है, या तो उसे आप ऑन करोगे या तो उसे ऑफ़ करोगे, दो ही काम होता है। तो ऑन कर दिया तो वो 1 हो गया, ऑफ़ कर दिया तो 0 हो गया। तो कंप्यूटर, उस समय का जो कंप्यूटर था वो 0101 के रूप में ही लेता था हर एक इनपुट को, और आज भी लेता है। आज भी कंप्यूटर कोई और लैंग्वेज को नहीं समझता। हम भले से उसे इंग्लिश में टाइप करते हैं, आंसर वो हमें इंग्लिश में ही दे देता है, लेकिन वो लेता किसके रूप में है, तो बाइनरी नंबर के रूप में ही लेता है, 0110 के रूप में लेता है, और उसे हमारे जो लैंग्वेज में है उसे वो आंसर देता है। ठीक है, तो याद रहे लो लेवल लैंग्वेज यूज किया गया था, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को ही आप लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हो। और क्या था, तो इसमें यूज होने लगा था आपका वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब्स को डिजाइन किसने किया था ये भी जान लो, कोई नहीं बताता। एक बात याद रखना, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ फर्स्ट जनरेशन की, इतनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप कहीं भी पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ छाट के लिखवा रही हूँ, ठीक है, और बता रही हूँ। तो इसका जो डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन बाई किसने किया था, तो डिज़ाइन करने वाले थे, उनका नाम था जॉन एम्ब्रेस फ्लेमिंग। ठीक है, ये इनका नाम था, जॉन एम्ब्रेस क्या कहते हैं, फ्लेमिंग ने, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का डिज़ाइन किया था, यानी इसे बनाया था। अच्छा जी, दूसरा है, इसके बाद ये कैसा था, तो ये नॉट पोर्टेबल था, नॉट पोर्टेबल। अब पोर्टेबल किसे कहते हैं, है ना, सबसे बड़ी बात आ गई, पोर्टेबल किसे कहते हैं।
पोर्टेबल का मतलब होता है जो हम एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सकें, ठीक है। हमारा लैपटॉप है, हमारा पीसी है, ज़रूरत पड़ने पे हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें भार कम होता है, राइट। हम इसे आसानी से उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन इसे उठा कर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये नॉट पोर्टेबल होता है। यानी अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ी आ गई तो आपको, ठीक है, आपको खुद वहीं पे रह के इसे ठीक करना होगा। ये नहीं है कि आप इसे उठा के कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज भी थे, ठीक है। इसकी वजह से इस कंप्यूटर को बंद करना पड़ा। फिर आपका सेकंड जनरेशन स्टार्ट हो गया। तो इसमें कौन कौन से कंप्यूटर हैं थोड़ा आप पढ़ लो, थोड़ा आप जान लो, ठीक है। बात की जाए टाइप की, तो टाइप है आपका एनालॉग, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर था आपका, ठीक है। टाइप में एनालॉग मतलब आज समय जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं एनालॉग ही तो है, ठीक। अच्छा, कौन कौन से कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन में आपके यूज होने लगे थे? तो आई होप इससे आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और एक कॉपी बना लेना और इसमें आप ज़रूर से नोट करना गाइस, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, मैथ पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आपको इतना याद रखना, कंप्यूटर के बगैर अब ज़िंदगी भी अधूरी है। क्योंकि सारे काम अब हर जगह, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप बिजली विभाग में चले जाओ, चाहे आप रेलवे में चले जाओ, चाहे आप दुकान पे चले जाओ, चाहे आप मेडिकल लाइन में चले जाओ, चाहे आप स्कूल में चले जाओ, ठीक है, चाहे आप किसी ऑफिस में चले जाओ, हर जगह काम कंप्यूटर का ही होता है। तो कंप्यूटर की नॉलेज बहुत लेना ज़रूरी है, ठीक है। हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, सब कुछ कर लिया, इतनी सारी डिग्री ले ली और कंप्यूटर की डिग्री नहीं ली तो आपकी पढ़ाई अधूरी मानी जाएगी। थ्योरी हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल हर जगह पढ़ाया जाता है, थ्योरी नहीं बताया जाता, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने के लिए मैं हूँ और ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो क्लास को देखना भी है, ठीक है, क्लास को देखना है और अपने लोगों को शेयर भी करना है, ताकि आप नहीं, आपके अलावा, ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड रिलेटिव हैं सब पढ़ सके। क्यों पढ़ सकें? क्योंकि ये फ्री क्लासेस है। पढ़ाने को तो बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन सब जगह अब पैसों का पढ़ाया जा रहा है। वो कुछ ना कुछ आपसे पैसे ज़रूर लेंगे तभी पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में पढ़ाती हूँ और फ्री में पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल देख लो, कौन कौन से कंप्यूटर थे। पहला था आपका एनिक, ठीक है। कौन सा था? एनिक। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी पहला कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो किससे चलता था? आपका बिजली से। दूसरी चीज़, ENISC का नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। किसने इसे बनाया है? इसे बनाने का नाम है JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली, ठीक है। इसे बनाने वाले का नाम था JP एकर्ट और जॉन मॉकली ने। ये दो व्यक्ति थे, ये दो आपके मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मिलकर इस कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है। किस काम के लिए?
तो आपका जो बैलिस्टर्स होता है ना, यानी मिसाइल संबंधी मिसाइल जो बनता है, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती थी उसे सॉल्व करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता था। ठीक है, ये किसी और पर्पज़ के लिए नहीं, बस एक पर्पज़ याद रखना, केवल एक पर्पज़ था इसका, क्या? बैलिस्टर यानी कि मिसाइल रॉकेट जो होते हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व करने के लिए एक कंप्यूटर बनाया गया था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कंप्यूटर कहाँ रखे जाते थे? तो अंतरिक्ष में किसी यान में 30-40 फीट के बराबर ये जगह लेता था। ठीक है, 30-40 फीट, 30-35-40 के बीच में एक कमरे के बराबर ये जगह लेता था। और सबसे अधिक प्रॉब्लम ये थी कि ये जो आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, इसमें आपकी कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन एनिक में कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी स्पीड थी। क्या थी? काम करने की स्पीड। कोई भी इंसान को अगर आप दुकान पे या काम पे रख रहे हो तो उसकी स्पीड भी देखते हो, चेक करते हो कि इसकी कार्य करने की क्षमता कैसी है। तो इसकी स्पीड जो थी ये माइक्रोसेकंड थी। ठीक है, बात की जाए स्पीड की, माइक्रोसेकंड की। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड कैसी थी? तो इसकी स्पीड थी माइक्रोसेकंड। ठीक है, दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बात ये है, एनिक कंप्यूटर जो बनकर आया था, ये एनिक कंप्यूटर जो है ये कितने साल से कितने साल चला? तो ये आपका जो चला था ये 1942 से लेके 1946 तक चला। कौन? एनिक कंप्यूटर। ठीक है, एनिक कंप्यूटर जो आपका फर्स्ट जनरेशन में आया था, जिसे जेपी एकर्ट और क्या नाम है, जॉन मोकली ने बनाया था। ठीक है, तो ओके, तो इसे जिन्होंने बनाया था ये 1942 से लेके 1946 तक आपका यूज किया इन लोगों ने। ठीक है, और ये अंतरिक्ष में यूज करने वाला कंप्यूटर था। अंतरिक्ष में जो मिसाइल है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, क्योंकि इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये है फर्स्ट जनरेशन। अभी 2 कंप्यूटर और है जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो फर्स्ट जनरेशन में आ गया था, तो इसके बारे में बताऊंगी कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो आई होप एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। आपका काम है इस जनरेशन को एक बार 2 बार देखोगे, चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। ये साइज़ के बहुत बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, यानी 30 टन के बराबर होते थे। इसी की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह उठा के आप नहीं रख सकते हो। जैसे हम आज अपने कंप्यूटर को उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। लैपटॉप है तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, बहुत ज़्यादा बिजली लिया करता था। ठीक है, और लेस एक्यूरेसी थी, बहुत कम सही आंसर देता था, महंगा बहुत जाता था, हीटिंग की प्रॉब्लम थी। और इसमें क्या था, एसी की रिक्वायर्ड थी, मतलब कि इसमें एसी की रिक्वायर्ड थी, यानी कि इसमें एसी की ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, और महंगा होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर था? तो पहला था आपका एनिक, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर है, जिसे डेवलप किया था जेपी एकर्ट ने और जॉन मोस्ली ने। ठीक है, इसकी स्पीड माइक्रोसेकंड में थी। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। 1942 से 1946 तक ये चला। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में, राइट। और जो 2 कंप्यूटर बचा हुआ है आपके फर्स्ट जनरेशन का, उसे हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय।